अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनूबी एशिया के बारे में थोड़ा तफसील से पढ़ेंगे और चंद एक मशकों पे भी काम करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। जनूबी एशिया 2 पाकिस्तान प्रोजेक्ट। पाकिस्तान जनूबी एशिया में वाक़ है। जनूबी एशिया को बर्रे सगीर भी कहते हैं। जनूबी एशिया में भारत और बांग्लादेश भी शामिल हैं। भारत को इंडिया और हिंदुस्तान भी कहते हैं। 1947 से पहले ये तीनों मिलाकर एक बहुत बड़ा मुल्क था। इस सारे को इंडिया कहते थे। इस वक्त यहाँ बरतानिया की हुकूमत थी। 1947 में बरतानवी वहाँ से चले गए। इंडिया 2 मुल्कों में तकसीम हो गया, भारत और पाकिस्तान। जब पाकिस्तान बना तो इसके 2 हिस्से थे। एक हिस्से का नाम मशरकी पाकिस्तान था और दूसरे का मगरबी पाकिस्तान। 1971 में ये दोनों अलहदा हो गए। मशरकी पाकिस्तान का नाम अब बांग्लादेश है। मगरबी पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान कहते हैं। अच्छा, ये देखें, इस झंडे को अच्छी तरह से देखें। सब्ज रंग का झंडा है, इस पे हिलाल और सितारा बना हुआ है। ये किस मुल्क का झंडा है? जी, ये पाकिस्तान का झंडा है। इस झंडे को देखें, इसमें ऊपर नारंगी रंग है, नीचे सब्ज रंग है और दरमियान में एक पहिया बना हुआ है। ये किस मुल्क का झंडा है? ये हिंदुस्तान का झंडा है। इस झंडे को देखें आप, इसका रंग सब्ज है और दरमियान में एक सुर्ख दायरा बना हुआ है। जी, ये बांग्लादेश का झंडा है। जनूबी एशिया में 4 और ममालिक भी हैं। इनके नाम हैं नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। नेपाल में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। भूटान नेपाल से छोटा है। इसमें भी बहुत पहाड़ हैं मगर नेपाल जितने ऊंचे नहीं। श्रीलंका एक बड़ा जजीरा है। मालदीव कई छोटे छोटे जजीरों से मिलकर बना है। अच्छा, अब इस झंडे को देखें, इस पे आपको सब्ज और नारंगी रंग नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको इस पे एक शेर की तस्वीर भी नजर आ रही है। ये किस मुल्क का झंडा हो सकता है? ये श्रीलंका का झंडा है। श्रीलंका में अक्सर जो लोग हैं उन्हें सिन्हालीस कहा जाता है। सिंह कहते हैं शेर को संस्कृत में, सो सिन्हाली का मतलब है शेर के बच्चे। ठीक, इस झंडे को देखें, इस पे एक अजदहे की तस्वीर है। अजदहे आमतौर पे इस तरह के चीन में बनाए जाते हैं। तो आपके ख्याल में किस मुल्क का ये झंडा होगा? जी, ये भूटान का झंडा है। चीन और भूटान की सरहद आपस में मिलती है। इस झंडे को आप देखें, बाहर से सुर्ख है, दरमियान में सब्ज है और उसके ऊपर सफ़ेद हिलाल की तस्वीर है। अक्सर मुसलमान मुल्कों पे ये हिलाल होता है। तो ये मालदीव का झंडा है। मालदीव में अक्सरियत जो है मुसलमानों की है। जो अरब यहाँ से गुजरा करते थे समुद्री जहाज़ों में, वो यहाँ रुका करते थे और उससे ये लोग मुसलमान हो गए। ठीक, इस झंडे को देखें, ये इसकी शक्ल ये अजीब है। ऐसा झंडा आपने कहीं और नहीं देखा होगा। लगता है जैसे 2 पहाड़ हों। किस मुल्क में बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं? किस मुल्क में दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है? जी, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तो ये नेपाल का झंडा है। ठीक, चलें, अब आपको मैं बताऊं कि आपने करना क्या है। पहला काम आपका ये है कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है और ये जो अभी हमने सारा पढ़ा,
इस सारे को खुद अपनी रफ्तार से पढ़ना है। अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि अगले जो काम है वो करने में आपको इससे मदद मिलेगी। ठीक, तो आपका दूसरा काम आपका ये है कि आपने जनूबी एशिया के इस नक्शे को अच्छी तरह से देखना है। इस पे मैंने 1 से लेकर 7 तक नंबर लिखे हुए हैं, वो देखें, 1 2 3 4 5 6 और 7। और आपका काम यह है कि आपने मुझे बताना है कि ये कौन कौन से ममालिक हैं। ये देखें, मैंने ये नाम लिख दिए हैं इन ममालिक के: मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, भूटान और श्रीलंका। ये तरतीब से नहीं है, आपका काम है कि आपने बताना है कि इनमें से नंबर 1 कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है। इसके अलावा आपको मैंने ये झंडे भी दिखाए, देखें वो नीचे, एक झंडा, दूसरा झंडा, फिर मेरे नीचे आपको और झंडे नजर आएंगे। ठीक, तो आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा झंडा किस मुल्क का है। ठीक, अच्छी तरह से आप इन्हें देख लें। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पॉज कर सकते हैं, एक कागज़ पे 1 से लेकर 7 तक नंबर लिखें और उनके झंडों के और मुल्कों के नाम बताएं। अगर आप चाहें तो नक्शा इस तरह का एक बना सकते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान और जितने भी ममालिक हैं जनूबी एशिया के, इनका, उस नक्शे पे ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक, अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि अभी जो है मैं आपको इनके जवाब दूंगा। ठीक, अब वक्त हुआ है जवाब देखने का। तो नंबर 1, कौन सा मुल्क है ये नंबर 1? मुझे पक्का यकीन है कि आपने दुरुस्त किया होगा, यह है पाकिस्तान। पाकिस्तान का नक्शा तो आपने कई मरतबा देखा है मेरे साथ। ठीक, नंबर 2 जरा मुश्किल है, ये देखें, नंबर 2 है नेपाल। हिंदुस्तान के शिमाल में, चीन के जनूब में नेपाल। उसके बाद है भूटान। नेपाल जितना बड़ा नहीं है, लेकिन ये भी हिंदुस्तान के शिमाल में है, ये भी चीन के जनूब में है। नंबर 4 है बांग्लादेश। इसकी 3 अतराफ पे हिंदुस्तान है, जनूब में इसके खलीज बंगाल है। ठीक, उसके बाद नंबर 5 श्रीलंका। श्रीलंका जो है एक बड़ा जजीरा है, नक्शे में इतना बड़ा नजर नहीं आ रहा, ये असल में काफी बड़ा है। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 मालदीव। ये मेरी तस्वीर के नीचे देखें, यहाँ जो है, यहाँ है अरब ममालिक। तो यहाँ से अरब सौदागर समंदरी जहाज़ों में बैठ के ऐसे जाया करते थे मलेशिया और इंडोनेशिया, और रास्ते में यहाँ रुका करते थे। उनके किरदार को देख के यहाँ के लोग भी मुसलमान हो गए। ठीक, और ये है आखिरी जो मुल्क, जो कि है हिंदुस्तान, सबसे बड़ा मुल्क है जनूबी एशिया का। अब हम झंडों को देखते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा, किसी ने गलत तो नहीं किया? ये तो सबका दुरुस्त होगा, सबज हिलाली परचम। उसके बाद नेपाल का झंडा, मुश्किल नहीं है इसको याद रखना। देखें, पूरी दुनिया में कोई और झंडा नहीं जिसकी शक्ल ऐसी हो। तो ये है नेपाल का, पहाड़ों की तरह लगता है, नेपाल में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो ये है नेपाल का झंडा। भूटान का झंडा मुझे इस तरह से याद रहता है कि इस पे जो अजदहा बना हुआ है वो चीनी अजदहों जैसा है, तो चीन के करीब है भूटान का झंडा। ठीक है, उसके बाद जो है ये देखें, ये है बांग्लादेश का झंडा। बांग्लादेश का झंडा सब्ज रंग का है और इस पे सुर्ख रंग का दायरा बना है, लगता है कि सूरज हो। ठीक है, श्रीलंका का झंडा, सिन्हालीज वहाँ के अक्सरियत जो लोग हैं वो हैं, तो इस वजह से इस पे शेर की तस्वीर बनी है, सीन कहते हैं शेर को। ठीक है, तो ये है श्रीलंका का झंडा। मालदीव का झंडा, मुसलमान मुल्क है, इसलिए इस पे भी एक हिलाल बना हुआ है और सब्ज रंग है। और आखिरी जो है झंडा, ये है हिंदुस्तान का झंडा, 3 रंग, सबसे ऊपर नारंगी, उसके बाद सफ़ेद और फिर सब्ज। तो ये है हिंदुस्तान का झंडा। आपके इनमें से कितने दुरुस्त हुए? कोई गलती हुई? और कौन सा काम आसान था, नक्शों को देखना, उनके नाम लिखना, या झंडों को याद करना? चलें अगला काम आप करते हैं। अच्छा, तो आपका तीसरा काम यह है कि आपने उन अल्फाज की मदद से ये जो 5 जुमले हैं इन्हें मुकम्मल करना है। अल्फाज मैं आपके लिए पढ़ दूं: पाकिस्तान, बर्रे सगीर, भारत, बरतानिया और मशरकी।
और मैं आपके लिए जुमले भी पढ़ दूं। 1947 से पहले बर्रे सगीर पर की हुकूमत थी। इंडिया और हिंदुस्तान एक ही मुल्क के नाम है। नंबर 3 है 1947 से पहले भी हिंदुस्तान का हिस्सा था। नंबर 4 बांग्लादेश का पुराना नाम पाकिस्तान था। और नंबर 5 है पाकिस्तान में वाक़े है। ठीक, अच्छी तरह से आप इनको जवाब लिखें। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और उसके बाद मैं आपको इनके दुरुस्त जवाब बताऊंगा। चलें, तो मैं आपको इनके दुरुस्त जवाब अब बताता हूं। नंबर 1, 1947 से पहले बर्रे सगीर पर बरतानिया की हुकूमत थी। तो ये था पहला जुमला। ठीक, दूसरा देखें, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान एक ही मुल्क के नाम है। और नंबर 3, 1947 से पहले पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था। ठीक, और नंबर 4 जो है बांग्लादेश का पुराना नाम मशरकी पाकिस्तान था। हाँ, और अब देखें नंबर 5। नंबर 5 है पाकिस्तान बर्रे सगीर में वाक़े है। ठीक, तो कितने आपके दुरुस्त हुए? चलें अगला काम करते हैं। अगला काम आपका ये है कि आप इस नक्शे को देखें। ये देखें, इस नक्शे पे आपको एशिया के तमाम ममालिक और मुख्तलिफ इलाके नज़र आएंगे। ठीक, आपने ये करना है, आपने जनूबी एशिया के हर मुल्क के बारे में एक जुमला लिखना है। आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ। ये देखें, आप ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। आप ये कह सकते हैं बांग्लादेश रूस से बड़ा है आबादी में, जो कि सच है। ठीक है, इस तरह से आपने तमाम इन ममालिक के बारे में एक एक जुमला लिखना है। ठीक, तो ये हो गया आपका सारा काम मुकम्मल। अगर आप चाहते हैं कि इस किस्म के मज़ीद वीडियोस देखें तो मेरे चैनल उर्दू फॉर ऑल पे आप जाके ऐसे मज़ीद वीडियोस देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।